प्रिय विद्यार्थियों, पहले के वीडियो में आपने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ा और उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई। रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन कैसे होता है, मैंने कुछ अभिक्रियाएं लिखा हुआ है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन करेंगे। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का फार्मूला है H2, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2 इज इक्वल हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या है HCl। और कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट में उत्पाद में लिखा जाता है फार्मूला, वह फार्मूला पहले से संयोजकता के अनुसार जुड़ा होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है और क्लोरीन की संयोजकता भी एक होती है। दोनों जब क्रॉस पर जाएंगे तो यहाँ आपका जो सूत्र बनेगा वो HCl होगा। इसलिए इसमें आप अब देखिए HCl बना, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ क्या करेंगे आप? हाइड्रोजन की संख्या 2 करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2 लेफ्ट साइड में लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हाइड्रोजन हो गया? 2 हाइड्रोजन। कितना क्लोरीन हो गया? 2Cl हुआ ना। तो 2Cl यहाँ देखिए है कि नहीं? Cl2 है, यानी कि ये अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। यानी ये पूरी अभिक्रिया कैसी है? संतुलित है। इसमें हाइड्रोजन किस रूप में रहता है? गैस के रूप में। तो यहाँ पे बगल में आप G लिखेंगे। क्लोरीन किस अवस्था में होता है? गैसियस अवस्था में। यहाँ बगल में क्या लिखेंगे? G लिखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनता है वो आप यहाँ पर गैस लिख सकते हैं। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसको हम लिख रहे हैं, देखिए आप। बेरियम क्लोराइड, पहले बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2, क्योंकि बेरियम की संयोजकता 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। आप जब अपने कॉपी पर लिखकर बनाएंगे तो आप देख लेंगे कि BaCl2 फार्मूला आएगा। मैंने संयोजकता आपको बता दिया। बेरियम की संयोजकता 2 और क्लोरीन की 1, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और सल्फेट की संयोजकता 2 है। इसलिए ये फार्मूला बनेगा Al2SO4 का थ्राइस। ये फार्मूला बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट के लिए। इक्वल जाएंगे आप, इधर पहले से लिखा है, इसको रब कर दे रहा हूँ। यहाँ बनेगा फार्मूला। अब आगे देखिए बेरियम सल्फेट लिखा है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा? बेरियम की संयोजकता 2, सल्फेट की भी कितनी है? 2। इसलिए सीधा सीधा लगा देंगे BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला बनेगा? एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, क्लोरीन की 1 है, इसलिए क्या बनना चाहिए? AlCl3। ये फार्मूला बना। अब आपको ये देखना होगा कि इसमें अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ आप देखिए बेरियम की संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 है, इधर कितनी है? 1 है। इधर आप क्लोरीन देखिए कितनी है? क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है, यानी यहाँ पर अभी संतुलन नहीं है। तो 2 और 3, अब 2 को 3 से संतुलित कैसे करें? तो 2 और 3 को संतुलित करने के लिए एलसीएम बताइए 2 और 3 का 6 होता है। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेकिन अभी पहले हम यहाँ पर एल्युमिनियम देख लें। एल्युमिनियम कितना है? 2 है। तो 2 एल्युमिनियम के लिए यहाँ 2 लिख दीजिए। 2 एल्युमिनियम हो जाएगा। तो Cl कितना हो जाएगा? Cl की संख्या हो गई 6। 2 3 जा 6। यहाँ कितना Cl है? 2 है। तो यहाँ हमें कितना लिखना चाहिए? यहाँ क्लोरीन 6 लाना है, क्योंकि राइट साइड में देखिए 2 3 जा 6 क्लोरीन है। तो 6 लाने के लिए यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेरियम की संख्या ऑटोमेटिक कितनी बढ़ जा रही है? 3 हो जा रही है। तो राइट साइड में कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ होना चाहिए 3 बेरियम। और सल्फेट यहाँ पर कितना है?
3 है और यहाँ सल्फेट कितना हो रहा है 3 हो जा रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन क्या है संतुलित हो चुका है। तो ये सेकेंड था। थर्ड है आयरन प्लस वाटर इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। आयरन को लिखते हैं हम Fe से, चूँकि मेटल है इसलिए इसे सिंगल परमाणु के रूप में लिखा जाता है, प्लस वाटर जो होता है वो भाप के रूप में होता है, तो हम यहाँ पर उसको G लिखेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं आयरन किस अवस्था में होता है ठोस अवस्था में, इसलिए यहाँ पर हम S लिखेंगे इज इक्वल टू बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। जब कोई गैस इवाल्व होती है तो उसको एरो से ऊपर लिखा जाता है, और जब कोई चीज़ अवक्षेपित होती है तो उसे एरो से नीचे की ओर दिखाया जाता है। यहाँ पर Fe3O4 आपके मन में उठ रहा होगा कि Fe की संयोजकता कितनी, ऑक्सीजन की कितनी है, तो ये Fe3O4 FeO और Fe2O3 से मिलकर बनता है। यहाँ पर आयरन की संयोजकता जो होती है वो 2 और 3 दोनों होती है। कुछ धातुओं की संयोजकताएँ वेरिएबल होती हैं, वो आप अगले चैप्टर में अगले क्लासेज में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जो Fe3O4 बन रहा है वो FeO और Fe2O3 के संयोग से बना हुआ यौगिक है। यहाँ आप देखिए Fe की संख्या कितनी है 3 है, यहाँ Fe कितना है 1 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। 8 हाइड्रोजन के लिए यहाँ क्या करेंगे यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। आप ये देखिए अभिक्रिया संतुलित हो गई है। 3Fe 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो ये अभिक्रिया संतुलित है। अगर कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या बनेगा, कोयले को हम C से ही लिखेंगे और ऑक्सीजन O2 के रूप में रहेगा और ये बनेगा CO2। ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है, ये अभिक्रिया संतुलित है। कुछ और अभिक्रियाएं आपको हम समझाते हैं। ऊपर एक अभिक्रिया मैंने और लिखा हुआ है, उसे भी आप देख लीजिए। CO प्लस H2 इज इक्वल टू 340 ATM। ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम हिंदी में वायुमंडलीय दाब कहते हैं। 340। मैंने आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई भी कंडीशन होती है अभिक्रिया के लिए तो उसको हम एरो के ऊपर या नीचे प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का यही तरीका है। अगर ठोस अवस्था में है तो वहाँ S लिखते हैं, लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में है तो उसे यहाँ L लिखते हैं, यदि जलीय अवस्था में है तो उसे AQ एक्वस कहते हैं, AQ लिखते हैं, और गैस है तो G लिखा जाता है। अब यहाँ ये बनता है CH3OH। CH3OH ये किस अवस्था में है, लिक्विड, मेथेनॉल इसको कहते हैं, इसी को मिथिल एल्कोहल कहते हैं। ये जहरीला होता है, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल। और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन गैस है। दोनों के मिश्रण से ये भी गैस के रूप में है, यहाँ G लिखेंगे, ये भी गैस के रूप में है, यहाँ G लिखेंगे, और बनता यहाँ पर CH3OH। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, ज़रा देखिए आप। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन एक, हाइड्रोजन कितना है इधर देखिए 3 और 1 4, यहाँ कितना हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो चुका, 4 हाइड्रोजन संतुलित हो गया। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 1 है, यानी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। एक अभिक्रिया और देख लीजिए। क्या होता है जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 और ऑक्सीजन O2। जलाएंगे तो मीथेन गैस
मीथेन गैस को ही हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। और सीएनजी आप जानते हैं ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और सीएनजी की बसें वगैरह चलती हैं तो उसमें मीथेन गैस ही भरा जाता है। और आप जानते हैं जो एलपीजी होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, वो उसमें ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से होती है। तो ये सभी गैसें ज्वलनशील होती हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी गैसें पेट्रोलियम गैसें कहलाती हैं और ये ज्वलनशील होती हैं। और इनके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यहाँ देखिए, आप सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और यहाँ बनेगा आपका संतुलन करेंगे, आप संतुलित करेंगे। पहले आप देखिए इसकी अवस्था लिखिए, ये जी गैसीय अवस्था और यहाँ भी जी गैसीय अवस्था, और ये भी गैस और ये भी ये वेपर की अवस्था में आएगा, तो इसको भी आप गैस ही लिखेंगे। अब यहाँ संतुलन देखिए है कि नहीं। कार्बन कितना है? 1, कार्बन 1, तो एक कार्बन। ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो चुका है। और यहाँ हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 ही है। संतुलित ऑक्सीजन नहीं है केवल, तो संतुलन करने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो वहाँ पे 2 कर दीजिए। तो 2 ऑक्सीजन कैसे होगा? यहाँ जब 2H2O लिख देंगे आप, और 2 लिखेंगे तो कितना होगा? 2 1 जा 2, और 2 यहाँ 4, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस हुई नहीं हुई, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कार्बन 1 कार्बन 1, यानी अभिक्रिया क्या हो गई? पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है। इसके बाद हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ये सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।